सबसे पहले ये जो मोमेंट्स की डेफिनेशन देखेंगे अपन, तो यहाँ पे दो टाइप्स की डेफिनेशन रहेगी, एक मोमेंट्स अबाउट मीन एंड एक मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो मोमेंट्स अबाउट मीन सबसे पहले देखते हैं अपन, मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट मीन। देखो कि अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पे मोमेंट्स अबाउट मीन किस तरह फाइंड करेंगे वो देखेंगे कि अगर सपोज करते कि लेट कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। अभी सबसे पहले मोमेंट्स अबाउट मीन जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज द डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसी डेफिनेशन को अपन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अप्लाई करेंगे एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ये करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन किस तरह अपन देखेंगे कि अगर सपोज करते हैं कि लेट कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। कैपिटल एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल विथ मीन, यहाँ पे मीन वैल्यू, यहाँ पे कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विथ मीन क्या है पे म्यूज के साथ डिनोट कर रहे हैं अपन यहाँ पे मीन को, है ना। तो अपन ने कल देखे थे मीन का मतलब क्या होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन से इट इज द मीन वैल्यू ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे अगर सपोज करते हैं कि लेट कैपिटल एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू, देन याद रखना है कि देन द मोमेंट, आर्थ मोमेंट जनरल अपन निकाल रहे हैं, आर्थ मोमेंट या तो फिर आर्थ सेंट्रल मोमेंट बोलेंगे ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स कैपिटल एक्स अबाउट द मीन। दिस अबाउट मीन जो निकालने वाले अपन, अबाउट मीन इज डिनोटेड बाय, इसको अपन डिनोट करना रहा तो म्यू बेस टू आर के साथ डिनोट करेंगे एंड विच इज डिफाइंड बाय कि दिस म्यू बेस टू आर इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, is the expected value of कि x minus mu raised to the power r, है ना, कि this is the rth moment of the random variable x about the mean which is denoted by mu base to r। यहाँ पे rth moment निकाल रहे हैं, rth moment मीन जनरल के लिए, जनरल टर्म्स के लिए अपन देखेंगे rth moment। तो सबसे पहले जीरो मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट। तो वैसा ही यहाँ पे क्या है, आर्थ मोमेंट के लिए अपन देख रहे हैं कि आर्थ मोमेंट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x अबाउट द मीन व्हिच इज डिनोटेड बाय म्यू बेस टू r एंड डिफाइंड बाय कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, किसके एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि x कैपिटल x मींस रैंडम वेरिएबल माइनस म्यू और इसका पावर क्या है यहाँ पे r, and where r equals to क्या है 0, 1, 2, 3 and so on। तो इस तरह अपन यहाँ पे आर्थ मोमेंट निकालते हैं। तो आर्थ मोमेंट अबाउट द मीन which is denoted by mu base to r and which is the expected value होती है कि x minus mu raised to the power r। तो अगर इन पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे अपन ने आर्थ मोमेंट के लिए लिखा है, वैसे अगर जीरो मोमेंट निकालना रहा तो जीरो मोमेंट्स मींस क्या हो गया, म्यू जीरो मींस आर की वैल्यू अपन क्या लेंगे यहाँ पे जीरो पुट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या हो गया यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू रेस्ट टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा कि x माइनस म्यू रेस्ट टू द पावर जीरो, कोई भी टर्म्स का पावर जीरो, इसका मीनिंग क्या होता है, और कोई भी टर्म्स का पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 मींस क्या होता है 1, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू 1। तो याद रखना है कि जीरो मोमेंट अबाउट द मीन विच इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू, म्यू नहीं 1। उसी तरह अगर फर्स्ट मोमेंट निकालना है म्यू 1 तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या हो गया x माइनस म्यू, एक्सपेक्टेड क्योंकि यहाँ पे r की जगह अपने को 1 पुट करना पड़ेगा तो x माइनस म्यू, है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू, तो म्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द मीन वैल्यू होती है
एंड मीन वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में इसको अगर सेपरेट करते हैं अपन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू। तो कांस्टेंट के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को अपन क्या लिखते हैं, म्यू के साथ डिनोट करते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू कांस्टेंट है, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 मींस 1 होता है, वैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ये भी म्यू ही रहेगा। तो म्यू माइनस म्यू मींस क्या होगा यहाँ पे, 0। तो याद रखना है कि म्यू 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, म्यू 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। उसी तरह अगर म्यू 2 को अगर फाइंड करते हैं, मींस सेकंड मोमेंट को अगर फाइंड करते हैं अबाउट द मीन, मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो देखो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, कल देखे थे अपन ने कि μ2 इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x है क्या, कल देखे थे अपन ने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर मींस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x, एंड दिस वेरिएंस ऑफ x मींस वी कैन डिनोट इट बाय सिग्मा स्क्वायर के साथ। तो ये जनरल टर्म्स के लिए याद रखना है कि μ0, μ1 और μ2 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, लेकिन μ3 मींस क्या होगा, x माइनस म्यू का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। μ4 मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू रेज़ टू द पावर 4। तो ये 2-3 टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए अपन ने निकाल दिए यहाँ पे, अदरवाइज अपने को फाइंड ही करना पड़ता। तो देखो यहाँ पे ये जो मीन निकालने, मोमेंट निकालने वाले अपन, मोमेंट्स अबाउट द मीन मींस यहाँ पे याद रखना है कि लेट कैपिटल X बी द रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू, देन द rth मोमेंट of the random variable x which is denoted by mu base to r and which is given by the expected value of x minus mu raised to the power r for r equals to 0, 1, 2, 3 and so on। यहाँ पे अगर if you put there कि 0 मोमेंट निकालते हैं तो mu 0 means expected value of x minus mu raised to the power 0 means 1 means expected value of 1 means क्या होता है 1। वैसे सिमिलरली mu 1 means फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू देखो यहाँ पे 0। सेकंड मोमेंट मींस दिस इज नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ x मींस सिग्मा स्क्वायर। तो देखो दिस इज द म्यू r मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर सपोज करते हैं कि इफ डिस्क्रीट रैंडम x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन f of x, विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है पे f of x, देन एक्सपेक्ट मींस rth मोमेंट को अपन किस तरह लिखेंगे, mu बेस टू r। कल देखेंगे थे अपन ने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल e ऑफ x मींस क्या होता है, समेशन ऑफ x इनटू f ऑफ x, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, e ऑफ x मींस क्या होता है, समेशन ऑफ x इनटू f ऑफ x। उसी तरह अगर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहा तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x इनटू f ऑफ x इनटू dx। ये कल देखे थे अपन ने एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के कि e ऑफ x फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू समेशन ऑफ x इनटू f ऑफ x, एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए e ऑफ x मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मींस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x f ऑफ x इनटू dx। तो सिमिलरली यहाँ पे rth मोमेंट अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू रेज़ टू द पावर r, तो अगर सपोज अगर x ये जो रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो ये म्यू r की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ क्या होगा, समेशन ऑफ x माइनस म्यू रेज़ टू द पावर r इनटू f ऑफ x। समझ रहे ना कि म्यू r मींस समेशन ऑफ x माइनस म्यू रेज़ टू द पावर r इनटू f ऑफ x, दैट इज द rth मोमेंट फॉर डिस्क्रीट रैंडम। यहाँ पे अपन ने इन जनरल डेफिनेशन देखा था कि म्यू r मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू रेज़ टू द पावर r, लेकिन डिस्क्रीट अगर x अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसकी
एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स क्या होता है कि समेशन ऑफ जिसके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह पर स्मॉल एक्स लिखते हैं एक्स माइनस म्यू रेज टू द पावर आर इंटू एफ ऑफ एक्स. सिमिलरली अगर इफ सपोज कैपिटल एक्स इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रहेगा, उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अपन एफ ऑफ एक्स के साथ डिनोट कर रहे हैं. तो अगर इफ कैपिटल एक्स अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मींस स्मॉल एफ ऑफ एक्स, देन rth मोमेंट मींस म्यू बेस टू r व्हिच इज इक्वल्स टू, देखो क्या होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए अपन क्या लेते हैं इंटीग्रेशन. क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू रेज टू द पावर r. तो यहाँ पे कैपिटल x की जगह स्मॉल x माइनस म्यू रेज टू द पावर r एफ ऑफ x इनटू dx, एफ ऑफ x इनटू dx. तो इस तरह यहाँ पे rth मोमेंट की वैल्यू अपने को याद रखना है. rth मोमेंट फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल समेशन ऑफ x माइनस म्यू रेज टू द पावर r इनटू एफ ऑफ x. यहाँ पे एफ ऑफ x मींस याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होगा म्यू r मींस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x माइनस म्यू रेज टू द पावर r इनटू एफ ऑफ x इनटू dx. आएगा ख्याल में डेफिनेशन? यस सर. है ना. अभी देखो अपन देखो नेक्स्ट डेफिनेशन देखना है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन. मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट मोमेंट किस तरह निकालने वाले अपन. तो देखो मोमेंट अबाउट ओरिजिन इसको अगर डिनोट करना रहा तो म्यू बेस टू आर डैश के साथ डिनोट करते हैं. अगर म्यू बेस टू आर डैश नहीं रहा तो समझ जाना है कि दिस इज द मोमेंट अबाउट मीन है. लेकिन म्यू बेस टू आर डैश रहा तो दिस इज द मोमेंट अबाउट ओरिजिन के साथ. ओरिजिन इस तरह डिनोट करते हैं म्यू बेस आर डैश के साथ एंड व्हिच इज डिफाइंड बाय ओरिजिन. ओरिजिन के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे ये जो म्यू होता है म्यू की वैल्यू अपन 0 पर पुट करते हैं, है ना. तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू की जगह अगर 0 पुट करोगे तो विच इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर r. तो म्यू की वैल्यू 0 तो x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे r हो जाएगा यहाँ पे. तो म्यू r डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर r. दिस इज कॉल्ड द rth मोमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, है ना, अबाउट द ओरिजिन. अबाउट क्या रहेगा यहाँ पे ओरिजिन, है ना. अभी अगर सपोज इन पर्टिकुलर केस अगर पुट करते हैं यहाँ पे अगर r की जगह अगर 1 पुट करोगे, सॉरी 0 पुट करोगे तो क्या होगा म्यू 0 डैश क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर r की जगह अगर 0 पुट करते हैं x रेज टू पावर 0 हो जाएगा. तो x रेज टू पावर 0 मींस 1, क्या होता है 1, है ना. तो x रेज टू पावर 0 कोई भी टर्म्स का पावर अगर 0 होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 मींस क्या होता है 1. तो म्यू 0 डैश, है ना, मींस वी कैन से दैट कि 0 मोमेंट अबाउट द ओरिजिन व्हिच इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 पढ़ना रहा तो यहाँ पे क्या है 0 मोमेंट अबाउट द मीन व्हिच इज अगेन ए 1 and 0 moment about the origin which is again 1. अगर r की जगह अगर 1 पुट करते तो म्यू 1 डैश, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर मींस x का पावर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को अपन क्या बोलते हैं म्यू के साथ मीन वैल्यू बोलते हैं अपन उसको. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे म्यू होगा, है ना. तो यहाँ पे इसका मतलब कि म्यू 1 डैश which is equals to म्यू and म्यू 0 डैश which is equals to 1. तो ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन
तो यहाँ पे मोमेंट अबाउट ओरिजिन जब भी निकालना रहा तो विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज़ टू द पावर r होता है। यहाँ पे याद रखना है कि म्यू की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलता है अपने को। ठीक है, आएगा ख्याल में? Yes, sir. फिर देखो अपने को ये जो मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इसका रिलेशन देखना है अपने को। रिलेशन बिटवीन द मोमेंट्स, रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स। तो देखो ये रिलेशन बिटवीन द मोमेंट्स, तो ये जो है कि मोमेंट्स अबाउट द मीन को अपन इस तरह म्यू रेज़ टू आर को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो देखो इन दोनों का रिलेशन देखो क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन द मोमेंट्स मींस मोमेंट अबाउट द मीन एंड मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन। इसका देखो क्या रिलेशन होता है कि म्यू बेस आर, इसको अपन इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि म्यू आर डैश माइनस RC1 म्यू r माइनस 1 डैश इंटू म्यू प्लस RC2। देखो ये रिलेशन अपने को देखना है, म्यू r माइनस 2 डैश इंटू म्यू स्क्वायर, सॉरी, फिर माइनस RC3 म्यू r माइनस 3 डैश म्यू क्यूब प्लस डैश डैट, एक प्लस एक माइनस, इस तरह के टर्म्स आएंगे। और सबसे लास्ट में देखो करोगे तो प्लस, यहाँ पे r के ऊपर डिपेंड रहेगा कि अपन क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस इस तरह के टर्म्स आ रही है। तो यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर r म्यू 0 डैश इंटू म्यू रेज़ टू द पावर r। देखो ये जो म्यू आर तो अपन म्यू आर डैश के टर्म्स में इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि म्यू आर को अपन लिख सकते हैं म्यू आर डैश माइनस RC1 म्यू r माइनस 1 डैश इंटू म्यू RC2 म्यू r माइनस 2 डैश म्यू स्क्वायर, फिर माइनस RC3 म्यू r माइनस 3 डैश म्यू क्यूब प्लस डैश सबसे लास्ट में -1 रेज़ टू द पावर r म्यू 0 डैश। इस तरह यहाँ पे म्यू डैश की टर्म्स डिक्रीज होती जा रही है और म्यू की टर्म्स क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे म्यू 0 डैश इंटू म्यू रेज़ टू द पावर r। तो ये तीनों का भी डिफरेंस याद रखना है कि म्यू आर का मतलब क्या होता है, दिस इज द मोमेंट अबाउट द मीन, म्यू आर डैश मींस मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, और ये म्यू का मतलब मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये तीनों का भी डिफरेंट मीनिंग है यहाँ पे। मोमेंट अबाउट द रैंडम वेरिएबल, सॉरी मोमेंट नहीं, मीन वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे इन पर्टिकुलर केस में अगर सपोज यहाँ पे अगर r की जगह अगर 1 पुट करते हैं, है ना, अपने को ये रिलेशन देखना है कि मीन और अबाउट द ओरिजिन का क्या रिलेशन मिलता है। अगर r की जगह अगर सपोज 1 पुट करते हैं अपन म्यू 1, है ना, फॉर r इक्वल्स टू 1, म्यू 1 के लिए देखो क्या होगा, r की जगह 1 मींस म्यू 1, तो क्या यहाँ पे क्या होगा म्यू 1 डैश माइनस देखो RC1, r की जगह 1 पुट करेंगे अपन, है ना, r की जगह 1 पुट करेंगे तो 1C1, तो आपको एक NCN, अगर n ऑब्जेक्ट है n टाइम्स अगर सिलेक्ट करते तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रखना है NCN। तो सिमिलरली यहाँ पे 1C1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1, और यहाँ पे r की जगह 1 पुट करोगे, r माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 मीन्स 0, तो म्यू 0 डैश इंटू म्यू, है ना। और यहाँ पे याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ये r की जगह 1 पुट करोगे 1C2,
तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर कम होते हैं देन द सिलेक्शन से, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है ना। ये ज्यादा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ज्यादा होना चाहिए सिलेक्शन के साथ, या दोनों सेम होना चाहिए, तो लेकिन एक कम हो रहेंगी तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये बाकी सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे वहां पे 0। तो यहाँ पे μ1 की वैल्यू देखो क्या आ गई, μ1 डैश माइनस μ1 डैश μ0 डैश इनटू μ1 डैश। अभी जैसे अपन ने μ1 डैश की वैल्यू देखे थे, क्या है μ1 डैश, क्या है, क्या वैल्यू है इसकी, म्यू, है ना। तो देखो ये म्यू आएगा माइनस μ0 डैश की वैल्यू क्या है, 1, है ना। तो यहाँ पे 1 होगा, ये भी 1 इंटू म्यू मीन्स यहाँ पे म्यू आएगा, तो म्यू माइनस म्यू मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 0। तो देखो μ1 की वैल्यू क्या है, 0। तो ये रिलेशन के अनुसार अपन ने जस्ट μ1 की वैल्यू देखो यहाँ पे अपन निकाले थे, μ1 की वैल्यू क्या आ गई थी, 0। तो μ1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है, मीन्स फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन विच इज इक्वल टू 0। फिर देखो अगर r की जगह अगर 2 पुट करते हैं फॉर r इक्वल्स टू 2, ये देखो अपन रिलेशन इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि ये अपने को रिलेशन पता होना चाहिए कि मीन और मोमेंट्स अबाउट द मीन और मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन, क्योंकि एग्जांपल में पूछता है फाइंड द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन, फाइंड द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। तो अगर अपने को ओरिजिन के अबाउट अगर मोमेंट्स पता है तो अपन इस फॉर्मूले में पुट करते हुए मोमेंट्स अबाउट द मीन निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए अपन ये फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। तो μ2 डैश सॉरी μ2 की वैल्यू r की जगह अगर 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, μ2 डैश, है ना, μ2 डैश माइनस r की वैल्यू 2 है, 2c1, और यहाँ पे क्या होगा μ2 माइनस 1 मीन्स μ1 डैश इंटू म्यू, है ना, प्लस rc2 मीन्स r की वैल्यू 2 लेते 2c2, यहाँ पे क्या होगा μ2 की r की जगह 2 पुट करोगे, 2 माइनस 2 मीन्स 0, मीन्स यहाँ पे μ0 डैश इंटू म्यू स्क्वायर तो ये टर्म्स आती है यहाँ से। तो देखो यहाँ पे μ2 डैश माइनस 2c1, तो याद रखना एक फॉर्मूला और से NC1 की वैल्यू हमेशा n होती है, NC1 n होती है। तो यहाँ पे क्या है 2c1 मीन्स यहाँ पे क्या होगा इसकी वैल्यू 2, और μ1 डैश की वैल्यू देखो क्या है, μ1 डैश मीन्स क्या है म्यू, तो विच इज म्यू इंटू म्यू, और 2c2 NCN की वैल्यू क्या होती है 1, तो सिमिलरली 2c2 की वैल्यू क्या होगी 1, और μ0 डैश की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे 1, तो ये 1 पुट करोगे ये म्यू स्क्वायर, तो देखो अपने को क्या रिलेशन मिलता है कि μ2 डैश माइनस 2 म्यू इंटू म्यू मीन्स म्यू स्क्वायर, माइनस 2 म्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होगा म्यू स्क्वायर, तो माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा तो क्या मिलेगा कि μ2 डैश माइनस म्यू स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ μ2। समझ रहे हैं? तो μ1 की वैल्यू 0 आ गई, μ2 की वैल्यू देखो क्या आ गई μ2 डैश माइनस म्यू स्क्वायर। सिमिलरली अगर μ3 की वैल्यू निकालते अपन तो μ3 की वैल्यू देखो अपने को पूरा सॉल्व करोगे इसी तरह जिस तरह अपन ने μt के लिए सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आती है μ3 डैश, इसी भी रिलेशन ही याद रखना हमने को 3 μ2 डैश 3 इंटू μ2 डैश इंटू म्यू प्लस 2 इंटू म्यू क्यूब, 2 इंटू क्या होगा म्यू क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ μ3, है ना। अगर इस तरह
पुट वैल्यू पुट करते हैं और इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये μ3 की वैल्यू आ जाएंगी, μ3 डैश माइनस 3 इंटू μ2 डैश म्यू प्लस 2 इंटू म्यू क्यूब, और एक लास्ट μ4 की वैल्यू देखो क्या मिलती है, μ4 डैश माइनस 4 इंटू μ3 डैश इंटू म्यू प्लस 6 μ2 डैश इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू रेस्ट टू द पावर 4 है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ μ4। तो μ1 μ2 μ3 और μ4 ये सारे फॉर्मूले थोड़े से याद रखना है अपने को, है ना, क्योंकि आइंग टाइम पे डिराइव करते रहेंगे तो डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये अच्छे से फॉर्मूले है। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट की वैल्यू है अबाउट द मोमेंट अबाउट द मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन की वैल्यू पता रहेगी अपने को, मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन, तो अपन मोमेंट अबाउट द मीन निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो इसके लिए ये फॉर्मूलेज है। अभी देखो अपन देखने वाले हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखो एक दूसरे से रिलेटेड ये सारे टर्म्स। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स सपोज करते हैं कि कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है ना, डिस्क्रीट भी हो सकता है या तो फिर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो अगर सपोज द लेट कैपिटल एक्स बी दी दिस इज द रैंडम वेरिएबल, देन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन of the random variable capital X which is denoted by मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को देखो अपन किस तरह डिनोट कर रहे हैं, m बेस में कैपिटल X ऑफ t, mx ऑफ t, या तो भी सिंपल अपन m ऑफ t के साथ भी डिनोट कर सकते हैं इसको, mx ऑफ t या m ऑफ t के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, एंड विच इज इक्वल्स टू कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx, है ना, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म्स e रेज़ टू द पावर tx, e रेज़ टू द पावर tx, यहाँ पे t रहेगा तो यहाँ पे t रहता है ना, स्मॉल t। तो e रेज़ टू द पावर tx की एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस दिस एक्सपोनेंशियल टर्म्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू को अपन यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं ऑफ द वेरिएबल t। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t। तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स, और यहाँ पे e के पावर में देखो t इंटू एक्स है, t के साथ वेरिएबल है ना, x के साथ वेरिएबल है t। तो e रेज़ टू द पावर tx की अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसको अपन बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, कैपिटल X का रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अभी देखो अगर सपोज रैंडम वेरिएबल x अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, अगर इफ दिस कैपिटल X अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है f ऑफ x, देन ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू देखो क्या होगी, mx ऑफ t। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को अपन क्या लिखते हैं, डिस्क्रीट के लिए अपन समेशन लिखते हैं, समेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर tx है तो e रेज़ टू द पावर t इंटू स्मॉल x होगा इंटू f ऑफ x इंटू f ऑफ x। तो याद रखना है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए mxt इज इक्वल टू समेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर tx इंटू f ऑफ x। सिमिलरली अगर इफ सपोज कैपिटल X अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है यहाँ पे f ऑफ x। f ऑफ x क्या रहता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो समेशन की जगह यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर tx है, इसका अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो e रेज़ टू द पावर स्मॉल t इंटू स्मॉल x इंटू f ऑफ x इंटू dx।
इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू क्या होता है dx। तो इस तरह यहाँ पे याद रखना है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए mxt is equal to summation of e raised to the power tx into f of x and the continuous random variable अगर सपोज करते कैपिटल x continuous random variable है then the moment generating function which is equals to क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e raised to the power tx f of x into dx। आ रहा है क्या ख्याल में? यस सर। है ना? यस सर। अभी देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में अपन किसके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं e रेज़ टू द पावर tx के लिए निकाल रहे हैं। तो आपको एक सीरीज एक्सपेंशन पता है आपको e रेज़ टू द पावर x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? e रेज़ टू पावर क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना? इस तरह टर्म्स आती है एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म क्या होगी x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली e रेज़ टू द पावर अपने को tx अगर निकालना रहा तो e रेज़ टू पावर tx e रेज़ टू द पावर x e रेज़ टू द पावर x मींस क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं इस सीरीज एक्सपेंशन का e रेज़ टू द पावर tx क्या होगा 1 प्लस tx, है ना, प्लस क्या होगा t स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा t क्यूब x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। तो इस तरह के अपने को एंड नेक्स्ट टर्म t रेज़ टू द पावर 4 x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह अपने को किसका एक्सपेंशन मिल जाएगा e रेज़ टू द पावर tx का। तो इसी का सीरीज सॉल्यूशन है। अगर इसके अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं अपन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx मींस क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इस ब्रैकेट का एक्सपेक्टेड वैल्यू लेना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx की एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं अपन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को देखो अपन अनदर वे इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये इसके अपने को ये जो है इस ब्रैकेट में ये जो टर्म्स है इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू लेना है। तो क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी 1। फिर देखो tx t तो यहाँ पे वेरिएबल है और t इंटू एक्स, तो अगर इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते तो प्लस t इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और अपने पास एक मोमेंट अबाउट द ओरिजिन है अपने पास कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर r मींस क्या होता है म्यू r डैश। अपने देखे थे, है ना, म्यू r डैश। तो मोमेंट के अबाउट अगर अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है मोमेंट अबाउट द ओरिजिन तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x रेज़ टू द पावर r मींस क्या होगा म्यू r डैश होता है। तो यहाँ पे देखो tx तो यहाँ पे क्या होगा x r की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या होगा म्यू 1 डैश। फिर देखो प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर r की जगह अपने को 2 पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे म्यू 2 डैश प्लस यहाँ पे t क्यूब x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल तो t क्यूब x क्यूब
टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल तो रहेगा एक्स क्यूब मीन्स क्या होगा एक्स रेज टू द पावर आर मीन्स आर की जगह 3 पुट करोगे तो म्यू 3 डैश। उसी तरह यहाँ पे टी रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा और e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 मीन्स म्यू 4 डैश प्लस 100। तो इस तरह याद रखना है कि अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को अगर सीरीज फॉर्म में लिखना है तो अपन इस तरह लिख सकते हैं इसको कि mx ऑफ t मीन्स क्या होता है 1 प्लस t इंटू म्यू 1 डैश प्लस t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश प्लस t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश एंड t रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश एंड सो ऑन। तो इस तरह अपन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को भी लिख सकते हैं। आ रहा क्या ख्याल में? यस सर, है ना? तो देखो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्वेश्चन इस तरह आता है कि फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द एक तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया रहेगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया रहेगा, उसके लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालो। फिर फाइंड द मोमेंट फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, है ना, अबाउट द ओरिजिन, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो ओरिजिन के अबाउट निकालना रहा तो जो भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे अपन उसको सीरीज फॉर्म में लिखेंगे और इसको और उसको कंपेयर करें तो अपने को मोमेंट अबाउट द ओरिजिन आ जाता है। अगर मोमेंट अबाउट द ओरिजिन मिल जाता है तो अपने यहाँ पे जो रिलेशन है ना, जहाँ पे मोमेंट अबाउट द मीन है और मोमेंट अबाउट द ओरिजिन का रिलेशन, वहां पे अगर ये वैल्यू पुट कर देते तो अपने को मोमेंट अबाउट द मीन की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि अपन को जब भी फाइंड करना रहा तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, find the first moment about the origin and hence find the first moment about the mean। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं अपन, फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल x हैविंग डेंसिटी फंक्शन। अभी यहाँ पे देखो रैंडम वेरिएबल x दिया है और उसका क्या दिया है यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन दिया है। तो डेंसिटी फंक्शन कब होता है? डेंसिटी फंक्शन गिवन है तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल किस टाइप का हो गया अपना? अगर डेंसिटी फंक्शन गिवन है तो रैंडम वेरिएबल किस टाइप का हो गया? डिस्क्रीट हो गया कि कंटिन्यूअस हो गया? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया रहेगा तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन इज गिवन है, इसका मतलब दिस रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो फॉर दिस कैपिटल X क्या है पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, फॉर दिस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वी हैव टू फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। और यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन मींस क्या दिया देखो कि f of x is equal to e raised to the power minus x e to the power minus x and which is for the x is greater than or equal to 0 and f of x equals to 0 for x is less than 0। अगर x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है देन f of x की वैल्यू 0 है और f of x की वैल्यू e raised to the power minus x रहेगा जब x is greater than or equal to 0 रहेगी तो, है ना। फिर देखो अपने पास उसके बाद देखो क्या बोला गया एंड डिटरमाइन द फर्स्ट फोर मोमेंट, डिटरमाइन द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट अपने को फर्स्ट फोर मोमेंट फाइंड करना है। एंड उसके बाद देखो क्या बोला गया एंड आल्सो फाइंड द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट द मीन। पहले ओरिजिन के अबाउट मोमेंट्स निकालना है और उसके बाद फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट द मीन निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस है। तो देखो सबसे पहले गिवन डेंसिटी फंक्शन से स्टार्ट करोगे कि वी हैव फॉर रैंडम वेरिएबल x द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मींस f ऑफ x व्हिच इज इक्वल्स टू देखो क्या है e रेज़ टू द पावर माइनस x फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इज लेस देन
0। तो एक गिवन फंक्शन। फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय, तो याद रखना कि डेंसिटी फंक्शन है तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखना है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मींस mx ऑफ t, mx ऑफ t के साथ डिनोट करोगे एंड व्हिच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है e रेज़ टू द पावर tx की एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड व्हिच इज इक्वल्स टू कंटिन्यूअस के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर t into x। यहाँ पे कैपिटल x लिखेंगे या फिर स्मॉल x, f of x into dx है ना। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर tx f of x into dx। अभी देखो ये जो f of x की वैल्यू दो इंटरवल में करना है, अपने को स्प्लिट करना है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू है और x इज लेस देन 0 के लिए 0 है। तो इसको अपन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी टू 0 और उसके बाद प्लस 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 है ना। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 अप टू 0 तक इसकी वैल्यू क्या है, 0 आती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए क्या वैल्यू है, e रेज़ टू द पावर माइनस x। तो इसकी जगह अपन e रेज़ टू द पावर माइनस x पुट करोगे इनटू dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर इसको सॉल्व करना है तो e रेज़ टू द पावर tx into e रेज़ टू द पावर माइनस x, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। इसका मतलब पावर का एडिशन करेंगे अपन, है ना, पावर का एडिशन करेंगे तो माइनस साइन कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे 1 माइनस टी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स का इंटीग्रेशन मीन्स वही टर्म्स रहेंगे e रेज़ टू द पावर माइनस 1 माइनस टी एक्स मीन्स वही रहेगा e रेज़ टू द पावर माइनस 1 माइनस टी एक्स अपॉन x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। इंटीग्रेशन में जो कोएफिशिएंट रहता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, माइनस 1 माइनस टी, तो माइनस 1 माइनस टी डिनोमिनेटर में आएगा और इसकी लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। फिर उसके बाद देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे और तो a इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को कोई भी टर्म से मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे कौन सी टर्म्स आएंगी, e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है ना। अपर लिमिट के लिए e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी मींस क्या होता है, 0 माइनस, अभी माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करोगे तो x e रेज़ टू द पावर 0 मींस क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो mx ऑफ t इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी एंड वेयर याद रखना है कि t इज लेस देन 1 होता है। तो दिस इज आवर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या आ गया ये, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब देखो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अपन ने निकाल दिए। फिर उसके बाद देखो अपने को क्या, मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन निकालना है एंड देन मोमेंट अबाउट दी मीन निकालना है। तो मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन निकालना है तो इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को देखो अपन सीरीज के फॉर्म में लिख सकते, क्या वो देखना है। सीरीज के फॉर्म में लिख सकते, क्या देखेंगे, mx ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी है। तो सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे कि इसको 1 माइनस टी को न्यूमरेटर लेके जाओगे, mx ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर माइनस 1। और लास्ट ईयर में आपको पता है कि 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन क्या होता है ना, 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1 है ना। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 है ना। यहाँ पे x रहा और यहाँ पे माइनस साइन है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो ये पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, एक प्लस एक माइनस इस तरह के टर्म्स आती है। तो देखो सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर माइनस 1, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस डैश 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 इस तरह के टर्म्स आएंगे।
और यहाँ पे याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ टी शुड बी लेस देन 1 रहता है। अभी देखो इस mx ऑफ टी को अपन ने एक्सपांड कर दिया है, इस mx ऑफ टी को अपने जो जनरल फॉर्मूला अपन ने निकाला है उसके साथ कंपेयर करोगे, बट mx ऑफ टी की वैल्यू देखो अपन ने निकाले हैं, mx ऑफ टी की वैल्यू देखो क्या है 1 प्लस है ना म्यू1 डैश टी प्लस म्यू2 डैश टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू3 डैश टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस म्यू4 डैश टी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना, एंड सो ऑन। तो इस तरह अपन ने ये जनरल फॉर्मूला लिखा है। उन दोनों को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म्स को सेकंड टर्म्स के साथ, थर्ड टर्म्स को थर्ड टर्म्स के साथ कंपेयर करोगे तो देखो सबसे पहले वैल्यू आती है म्यू1 डैश की वैल्यू। म्यू1 डैश इक्वल्स टू क्या है 1। जैसे देखो यहाँ पे म्यू1 डैश का कोएफिशिएंट क्या है टी, और यहाँ पे क्या है टी, यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो म्यू1 डैश की वैल्यू क्या आ गई 1। उसी तरह म्यू2 डैश की वैल्यू 2 फैक्टोरियल आती है, कंपेयर करोगे तो म्यू2 डैश की वैल्यू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1 मींस 2। उसी तरह म्यू3 डैश मींस 3 फैक्टोरियल मींस 6। एंड फाइनली म्यू4 डैश, क्योंकि फर्स्ट 4 मोमेंट ही निकालना है अपने को, तो म्यू4 डैश मींस 4 फैक्टोरियल मींस 4 into 3 into 2 into 1 मींस क्या होगा यहाँ पे 24। तो इसका मतलब क्या हो गया दिस म्यू1 डैश म्यू2 डैश दीज आर द अप टू म्यू4 डैश तक, दीज आर द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। क्या रहेगा फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। सिमिलरली अपने को क्या निकालना है मोमेंट अबाउट द मीन निकालना है। तो वो जो फॉर्मूले हैं अपने फॉर्मूले लिख लेना है जो कि अपने डिराइव किए हैं। म्यू1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। म्यू2 की वैल्यू देखो क्या होती थी म्यू2 डैश माइनस म्यू स्क्वायर, तो म्यू2 डैश की वैल्यू अपन ने इधर पहले ओरिजिन के अबाउट निकाले 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा म्यू2 डैश की वैल्यू 2 माइनस 1 म्यू स्क्वायर की वैल्यू याद रखना है, म्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी है 1 ही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 है ना, मींस यहाँ पे 2 minus 1 मींस 1 मीन वैल्यू। फिर म्यू3 का रिलेशन लिख लेना है यहाँ पे कि म्यू3 डैश माइनस 3 इंटू म्यू2 डैश इंटू म्यू प्लस 2 इंटू म्यू क्यूब। यहाँ पे म्यू2 डैश म्यू3 डैश ये सारे टर्म्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो अपने को म्यू3 की वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली म्यू4 का फॉर्मूला लिख लेना है अपने को म्यू4 डैश माइनस 4 इंटू म्यू3 डैश म्यू प्लस 6 इंटू म्यू2 डैश इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 3 इंटू म्यू रेज़ टू पावर 4। सारे टर्म्स जो कि हर एक टर्म्स की वैल्यू अपने को पता रहेगी, सभी टर्म्स की वैल्यू पुट करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है 9। आए क्या ख्याल में? यस सर। है ना, तो इस तरह मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना था, उसके बाद मोमेंट अबाउट द ओरिजिन एंड मोमेंट अबाउट द मीन निकालना था। तो देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल भी है यहाँ पे, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल देखो क्या दिया है कैपिटल X इक्वल्स टू देखो क्या दिया है 1/2 और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/2। सेकंड रैंडम वेरिएबल क्या दिया है -1/2 और प्रोबेबिलिटी क्या दी है यहाँ पे 1/2। तो सबसे पहले बताओ कि ये जो रैंडम वेरिएबल दिया है वो किस टाइप का है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? किस टाइप का है रैंडम वेरिएबल? डिस्क्रीट है रे। x दिया 1/2, दूसरी वैल्यू क्या दी है -1/2। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1/2 और -1/2 रहता है तो क्या बोलते हैं इसको अपन, कंटिन्यूअस बोलते हैं या डिस्क्रीट बोलते हैं?
क्या रहेगा ये, कंटिन्यूस या डिस्क्रीट? डिस्क्रीट सर। डिस्क्रीट है ना। हमेशा याद रखना कि वेरिएबल दिया है ना, रैंडम वेरिएबल है 1/2, उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी दी है ना, तो याद रखना है कि ऐसे इसमें वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही रहेगा। तो इस तरह डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया है और फॉर दिस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अपने को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है ना, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है और उसके बाद आल्सो फाइंड द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट द ओरिजिन के अबाउट फर्स्ट फोर मोमेंट निकालना है। फिर उसके बाद मीन के अबाउट नहीं बोला है तो ओरिजिन के अबाउट ही नहीं बोला है, तो ओरिजिन के अबाउट ही निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो रैंडम वेरिएबल दिया है और उसकी प्रोबेबिलिटी इसको एक टेबल के फॉर्म में लिख लो कि ऊपर में लिखोगे कैपिटल X मींस रैंडम वेरिएबल देखो दो दिया है यहाँ पे 1/2 एंड -1/2, और 1/2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और -1/2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है ना। फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखोगे, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल X इज गिवन बाय, क्या होता है mx of t मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e raised to the power tx, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अपन क्या लिखते हैं समेशन ऑफ e raised to the power tx f of x है ना। तो यहाँ पे x रैंडम वेरिएबल की दो ही वैल्यू है, एक 1/2 है, सेकंड -1/2, और उसकी प्रोबेबिलिटी मींस यहाँ पे f of x लिखना है। तो यहाँ पे mx of t देखो क्या होगा कि e raised to the power है ना, e raised to power यहाँ पे x की जगह 1/2 लिखोगे तो e raised to power t/2 into 1/2 e raised to power minus t/2 into 1/2। तो देखो इसी को अपन इस तरह लिखते हैं कि e raised to power t/2 plus e raised to power minus t/2 upon 2 है ना। तो देखो एक फार्मूला ही आ जाता है ये कि e raised to power x, आपको एक फार्मूला पता है कि e raised to the power x प्लस e raised to the power minus x upon 2 मींस क्या होता है cos hx, क्या होता है हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला कि cos hx इक्वल्स टू e raised to the power x प्लस e raised to the power minus x by 2, और sin hx क्या होता है e raised to the power x minus e raised to the power minus x by 2 मींस sin hx होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया cos hx, दिस इज cos hx, लेकिन यहाँ पे x मींस क्या है t/2 है, तो यहाँ पे क्या होगा cos h t/2 है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई cos h ब्रैकेट में t/2 हाइपरबोलिक फंक्शन में आ गई है ना। अभी ये हो गया mxt की वैल्यू। अभी इस mxt मींस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को सीरीज फॉर्म में लिखोगे तो आपको एक cos hx का फार्मूला पता होना चाहिए। cos hx का सीरीज फार्मूला किस तरह होता है कि cos hx को अपन इस तरह लिख सकते हैं कि 1 plus x square upon 2 factorial plus x raised to power 4 upon 4 factorial plus x raised to the power मींस यहाँ पे इवन नंबर का पावर है, ऑड नंबर की टर्म्स है ही नहीं RHS में, x square by 2 factorial x raised to power 4 by 4 factorial x raised to power 6 upon 6 factorial plus so on, इसको अपन क्या बोलते हैं cos hx। तो सिमिलरली यहाँ पे cos hx का फॉर्मूला 1 प्लस x की जगह यहाँ पे क्या पुट करोगे x की जगह t/2 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस t/2 रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरह ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को अपन सीरीज फॉर्म में लिखोगे। सीरीज फॉर्म में लिखने के बाद इसको कंपेयर करोगे mxt जनरल मींस 1 प्लस μ1 डैश t μ2 डैश t into t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस μ3 डैश into t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल μ4 डैश t रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल के साथ कंपेयर करोगे है ना। लिख लोगे पहले फॉर्मूला और उसके बाद कंपेयर करोगे इन दोनों सीरीज को। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे μ1 डैश की वैल्यू 0 आ रही है, μ2 डैश की वैल्यू 1/4, μ3 डैश की वैल्यू 0 एंड μ4 डैश की वैल्यू 1/16 आ गई। And therefore these are the first four moment about the origin ही निकालना था, about the mean नहीं निकालना है, तो यहाँ तक कि अपना आंसर लिखना है।
आए क्या ख्याल में? Yes, sir. है ना? अभी देखो एक लास्ट एग्जांपल है, इसमें देखो क्या बोला गया कि फाइंड द मीन वेरिएंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स e टू पावर माइनस अल्फा एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो याद रखना है कि ये जो इंटरवल में दिया है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। इस तरह इंटरवल में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू लेस देन, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 0 मींस कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो वी हैव f ऑफ x की वैल्यू लिख लेना है, तो उसका मीन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, e ऑफ x, e ऑफ x। देखो e ऑफ x मींस क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x इनटू f ऑफ x इनटू dx। फिर इस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 0 में f ऑफ x की वैल्यू 0 होगी, इंफिनिटी में 0 टू इंफिनिटी में इसकी वैल्यू e रेज़ टू अल्फा इनटू e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा होगा। फिर इसको सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करोगे तो अपने को एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू मिल जाती है। अपने को मीन वैल्यू मीन दैट इज द 1 अपॉन अल्फा आ गया है। सिमिलरली वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर मींस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x माइनस म्यू होल स्क्वायर f ऑफ x इनटू dx। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 टू इंफिनिटी। फिर इसको सॉल्व करोगे तो अपने को वेरिएंस की वैल्यू आती है। और फाइनली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखो क्या होता है, mx ऑफ t मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx मींस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर tx f ऑफ x इनटू dx। सिमिलरली इसको अपन दो पार्ट्स में डिनोट करोगे, माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड सेकंड 0 टू इंफिनिटी। तो इस तरह इसको सॉल्व करोगे तो अपने को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू आ जाती। तो कभी कभार यहाँ पे याद रखना है कि मीन वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन याद रखो कि भैया आपके एमसीक्यू टाइप के एग्जाम है, तो एमसीक्यू टाइप के एग्जाम है तो इसका मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड रहेंगे, कंसेप्ट बेस्ड रहेंगे, है ना। फार्मूला बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ थोड़ा अपने को एक आध वैल्यू मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, वेरिएंस की वैल्यू वगैरह निकालते हुए आना चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फिनिश करते